भूख वो मसला है, या कह लें कि भूख एक ऐसी हकीकत है, भूख वो ज़रूरत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरोना आ जाएगा और आ चुका है तो क्या भूख को साथ ले गया? भूख तो है ना, पेट तो लगा हुआ है साथ। और इस मसले को, इस बात को, या कह लें ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, पसे पुश नहीं डाला जा सकता। इंसान भूख से नहीं लड़ सकता, बल्कि भूख मिटाने के लिए लड़ता है। ऐसा ही है, भूख मिटाने के लिए इंसान लड़ लेता है, अपनी हिम्मत से ज़्यादा भी लड़ लेता है। इंसान भूख को मार नहीं सकता, शिकस्त नहीं दे सकता, बल्कि भूख से मरता है। इंसान भूख को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, बल्कि भूख ख़त्म करने के लिए हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क तक को भूल जाता है, नज़रअंदाज कर देता है बाज़ औक़ात। इसलिए सख्त तरीन लॉकडाउन का फ़ैसला करने से पहले अपने सूबे पर नज़र डालिए, अपने मुआशरे पर नज़र डालिए, अपने लोगों पर नज़र डालिए, उनके चेहरों को देखें। ये बीमारी के डर से खौफज़दा नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है, अगर आप इसको महसूस करें और गौर से सुने। ये बीमारी के डर से खौफज़दा नहीं है, कोरोना से खौफज़दा नहीं है। इनको डर ये है कि खाना तो खाना है, रोटी तो खानी है, खुद भी खानी, बच्चों को भी खिलानी है। आएगी कहाँ से? कहाँ से खाएंगे? खुद भी और बच्चों के पेट की भूख भी मिटाएंगे? इनका मसला, इनकी अजियत, इनका खौफ ये है। ये बीमारी की वजह से यकीन जानिए परेशान नहीं है, ये भूख की वजह से परेशान भी है, बदहाल भी हैं। आपके अवाम कोरोना से ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि अगर लॉकडाउन मज़ीद सख्त हुआ तो खाना कहाँ से खाएंगे? किसी कंपनी ने निकाल दिया तो पैसे फिर कहाँ से कमाएंगे? मैं अक्सर कहती हूँ कि तनकीद करना बहुत आसान है, सोल्यूशन, हल बताना सबसे मुश्किल है। वो कोई जीनियस ही बता सकता है, तनकीद तो कोई स्टूपिड भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अब मुतबादिल दिया इन्होंने, नहीं दे सके, कोई सिर्फ तनकीद करनी थी ना, तनकीद बराए तनकीद, तनकीद बराए इस्लाह करते तो फिर को मुतबादिल देते कोई सोल्यूशन। अब मिडिल क्लास तबका गुर्बत की जानिब जा रहा है। कराची जो पाकिस्तान का मुआशी हब है वो मुकम्मल बंद है। सिंध में गुर्बत, जहालत, बीमारियाँ, ग़िज़ाई किल्लत, बेरोज़गारी पहले क्या कम थी? इस लॉकडाउन का क्रेडिट लेने के चक्कर में सिंध हुकूमत ने सिंध की जो आवाम है उसको बुरी तरह से ना सिर्फ नज़रअंदाज किया, बल्कि लोग अब बाहर निकलने पर मजबूर हो चुके हैं। देखें ज़रा, हमने बाजार खोलने का फैसला किया है और कल इंशाअल्लाह हम बाजार खोलेंगे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। ये औकात हमने तय किए, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हम अपने बाजार खोलें। आवाम को मुतबादिल फराहम किए बगैर आपने लॉकडाउन कर दिया। वो कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मरने लग जाएंगे। अल्लाह के बंदो, ये भी सोचो, हमारे मुल्क पर 30,000 अरब से ज़ायद कर्ज है, उस पर ये कोरोना की वबा। जब आपका वज़ीर आज़म दुनिया से मदद तलब करे तो आप उसको भिखारी कह देते हैं, आप उसका मजाक उड़ाते हैं, आप उसको ताने देते हैं, आप उस पर तनकीद करते हैं। जब आपका वज़ीर आज़म आपको ज़मीनी हक़ाइक़ बताए, सारे हक़ाइक़ से आगाह करे कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कि लॉकडाउन के नताइज फ़ौरन नहीं मिलते बल्कि कुछ वक्त बाद नज़र आएंगे, तो आप उसकी बात एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। जब आपका वज़ीर आज़म आपको बताए कि मुल्क का गरीब तबके की अगर बात करें, बीमारी के डर से घर में रहे ना रहे, लेकिन भूख मिटाने ज़रूर बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं बीमारी के डर की वजह से वो घर में रहे ना रहे, भूख मिटाने ज़रूर बाहर निकलेगा। तो फिर आपकी तो सब समझने से इनकार कर दिया। इमरान खान को लॉकडाउन ना करने से क्या ज़ाती फ़ायदा होना था? इमरान खान को लॉकडाउन करने से क्या कोई ज़ाती नुकसान होना था? ज़ाती फ़ायदा या ज़ाती नुकसान खुद सोचिए। इमरान खान ने वो बात की जो आपके मुल्क की हकीकत है। आप कैसे अवाम को रोकोगे? आप कैसे अवाम को समझाओगे? आपने सूबे को मुकम्मल बंद करने का फैसला किया, जहां ना अस्पतालों की हालत ठीक है, ना तालीम का निज़ाम बेहतर है, जहां ना कानून के महकमे मुकम्मल तौर पे हम देख सकते हैं कि कारामद हैं, मेरिट है नहीं वहाँ पे, कुत्ते के काटने की वैक्सीन तक वहाँ पे मौजूद नहीं है, ग़िज़ाई किल्लत से वहाँ पे आए दिन लोग मरते हैं, जहाँ पहले से ही रोज़गार के लातादाद मसाइल हैं, और मसाइल भी इतने बड़े कि एक सरकारी खाकरोब की नौकरी के उम्मीदवार मास्टर्स की डिग्री थामे खड़े होते हैं। इससे ज़्यादा अफसोस क्या हो जब उन लोगों को देखा जाता है। आपको याद, हमने प्रोग्राम भी किया था, बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि मास्टर्स डिग्री ली हुई, उनमें एमफिल लोग भी थे, जहाँ सहूलियात का फुकदान, जहाँ मनमानी उरूज